तैयार हैं आप लोग? जी। प्रारंभ किया जाए? जी। तो आज हम अपना प्रकरण शुरू करें उससे पहले कुछ काम, और जब वो काम आप करेंगे तो अपने आप प्रकरण निकल के आ जाएगा कि आज चर्चा क्या होनी है। ठीक है ना? अब वो काम क्या है? काम ये है कि हमारे आपके सामने मैंने टेबल पे कुछ पदार्थ रखा है, ठीक? वो मैं भी आपको दिखाऊंगा और किसी ना किसी को यहाँ पे बुला के उससे पूछूंगा, किसी को भी। तो आप लोग तैयार हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए? जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रकरण को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चा नहीं आता है यहाँ वो आए यहाँ पे, तुम आओ उठ के। ये बहुत दिन बाद आए हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हीं का नंबर लगेगा। ये आ गई। इनको मैं एक पदार्थ दे रहा हूँ उठा के, ठीक? सब लोग देख रहे हैं ना? पकड़ो बेटा, देख लिया, कुछ देख लो, आगे बढ़ो ताकि ये गिरे तो इसी पे गिरे। देखो होता ये है कि छोटे बच्चे छोड़ देते हो, तो आगे अगर यहाँ देखोगे तो गिरेगा, इसी पे गिरेगा तो टूट फूट का चांस कम हो जाए। देख लिया? ये देख लिया? ठीक। ये भी देखो, ढंग से देखो, आगे देखो, जैसे देख पाओ देख पाओ। देख लिया? ये दो चीजें हैं इन्होंने देखी, आप भी देख रहे हैं। इनसे प्रश्न हमारा ये है कि ये जो पदार्थ है, ठीक, और ये जो पदार्थ है, नाम नहीं पूछ रहा हूं, ये क्या, ये क्या, ये जो पदार्थ है इन्होंने छुआ और ये किस चीज से बना है, बस इससे इतना पूछ रहे हैं। ये बना काहे से है? ये काहे से बना, किस पदार्थ, मतलब ये पदार्थ है तो ये बना क्या है, नाम नहीं पूछेंगे। ये किस पदार्थ से बना है, मतलब ये बना काहे से है। ये पकड़ो, अब बताओ ये काहे से बना है बेटा? ये कह रही है कांच से बना है। काहे से बना है? कांच से। तो इनकी बात सही है कि गलत? रवि बताओ बेटा। सही है। ये काहे से बना है? ये काहे से बना है? कांच से। यानी दोनों कांच से बने हैं। ऐसा तो नहीं है लोहे का है, नहीं, ये चांदी है, सोने, दोनों कांच से, दोनों कांच के हैं। और दोनों पारदर्शी है कि नहीं? है देखो, ये दिख रही है ना? देखो ये पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। देखो आर पार होगा प्रकाश। वो तो कुछ रखा था बेटा, कहाँ चला गया? काट रखी थी यार, छोटी सी रखी थी मैंने। चलो मोबाइल से देख लेते हैं, लाइट जला लें। इससे प्रकाश आर पार निकल रहा है, दिख रहा है ना प्रकाश? कहाँ जला यार? बिना जले दिख रहा है, दिख रहा है ना? यानी प्रकाश आर पार निकल रहा है। देखो आर पार निकल रहा, तो ये पारदर्शी है कि नहीं है? ये वाला ये भी पारदर्शी, देखो, ठीक। तो दोनों पारदर्शी भी हैं और दोनों कांच बने हैं, कांच से। बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया बेटो चल के। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही बताई, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात को आगे बढ़ाती हूँ। बात क्या आगे बढ़ेगी? पहले तो राड बंद कर लो, राड बंद कर लो, तो अंधेरा हो गया। अब आप मुझे देख रहे हैं लेकिन हम आपको भी उतना स्पष्ट नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं। अब एक बच्चा वो दोनों बटन वहां के दबाए, वो बच्चा तुम बैठ जाओ, तुम रोहित आओ, तुम बेटा देखो ड्यूटी पे रहो, आगे से आओ, यहाँ तुम इधर बैठ जाओ, तो मत बैठा करो, तुमने तो जगह ही बना ली वहां बैठने की। दोनों जलाओ, दोनों जलाओ, दोनों जलाओ, और वहीं पे बैठने का प्रयास करो, बैठो, ठीक। अब मैंने क्या किया, अभी बंद करो, थोड़ी देर बंद करो, थोड़ी देर बंद करो। कोई बच्चा और आए उठ के, कोई और बच्चा आए उठ के, जिसे आना है, जिसे आना है वो उठ के आए अपने आप, जिसे यहाँ आना है उठ के आए। यहाँ पे कम से कम 20, 30, 40 बच्चे बैठे, लेकिन कोई बात, राधिका, शीतल और बैठो, नहीं आओगी, बस तो राधिका ही आएगी, शीतली आएगी। क्या बात क्या है भाई? मौका नहीं मिलता है जिंदगी में, कोई बुलाएगा नहीं तुम्हें, उठाएगा नहीं कि आओ यहाँ पे, कोई नहीं पूछेगा। मैं बता चुका हूँ 50 बार। लाइट जलाओ, पीछे राहुल बेटा, ये आ गई, ये दिख रही ना जी? ये और ये आप पहले अभी देख चुकी हैं, बिटिया ने बताई थी। ऐसा एक और है, यहाँ भी कहीं है ऐसा ही, और एक ऐसा है। बताओ ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है? ये, और ऐसा कहाँ है? तो ये और ये बिल्कुल
एक जैसे पदार्थ, ये और ये बिल्कुल यानी ये लोहे के बने हैं तो ये भी लोहे के बने हैं, ये दोनों भी ये पारदर्शी थे नहीं थे, जब प्रकाश डाला था तो ये भी पारदर्शी था और ये भी पारदर्शी है, ठीक है ना। अगर पारदर्शी माध्यम में हम प्रकाश डालें तो वो प्रवेश करेगा, गति करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना जी। और कौन कौन से पारदर्शी माध्यम आपको कल बताए थे, क्या क्या होता है? हवा, कांच, पानी, ठीक। तो ये कांच है जी। अब वही काम करेंगे, इन दोनों में प्रकाश डालेंगे। अब राड बंद करो बेटा, अब राड बंद करो, अब तुम दो जलाओ बेटा, दोनों जल गए। अब हम लाइट बंद कर, अब अपना गेट भी बंद करेंगे। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, अंधेरे में बैठ नहीं पाओगे, बैठ जाओ। हाँ बैठ गए सब लोग, बैठ गए नहीं बैठ गए? आप देखो, देख रहे हो जी। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दोनों पीस, ये वाला यहाँ लगा है और ये वाला यहाँ लगा है। ध्यान से देख लो, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे अभी आपको कुछ नहीं, आपको केवल देखना है कि दोनों पदार्थ जो अभी बताए थे, एक ये और एक ये, दोनों यहाँ लगे हैं, दोनों यहाँ पे, और आपको दिख भी रहे होंगे, नहीं दिख रहे? वेरी गुड, दिख रहे? 1 मिनट तक देखो आराम से, खूब ध्यान से देखो, ढंग से ध्यान से। कुछ समय में आपको देखने के लिए ही दे रहा हूं, जब आप देख लें तो उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे और आप हमारा साथ देंगे उस चर्चा। सबने देख लिया? सबको दिख गया? अब मैं अपना गेट खोलूंगा, बाकी कुछ नहीं होगा अभी, हल्का सा, ठीक? देख लिया आपने जी। ये वाला यहाँ लगा है जी। और ये वाला यहाँ लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि इससे प्रकाश गुजर रहा है? गुजर रहा है, टकरा के वापस नहीं जा रहा है, गुजर के निकल के जा रहा है, गुजर रहा है, प्रवेश कर रहा है, इसमें भी प्रवेश कर रहा है, यानी दोनों पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। और कहां से कर रहा है? हवा से। ये हवा से इसमें आया, अब इधर हवा से, तो हवा भी माध्यम है और ये कांच भी माध्यम है। और ये आपको पहले ही पता है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तिरछा प्रवेश करे, तो वो अपने मार्ग से हो जाता है, ठीक? तो शीतल खड़ी हो जाओ, शीतल लाल वाली देखना जी, लाल वाली किरण को देखना, कि थोड़ा सा उठ जाता तो काम हो जाता यार। लाल वाली देख रहे हो जी। शीतल यहाँ आ जाओ, इधर यहाँ से हल्के से आओ आराम से। ये लाल वाली देखो, पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, लाल वाली देखो और हरी वाली देखो। लाल वाली इस कांच के टुकड़े से, ये कांच का ही तो है, टकरा रही है। ये हरी वाली इस कांच से टकरा रही है, और टकराने के बाद इस किरण में क्या हुआ, इस किरण में क्या हुआ, टकराने के बाद बताओ। ये वाली अपने मार्ग से विचलित हो गई, और ये वाली, ये नहीं हुई? हाँ, ये भी हुई, ये भी अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और ये भी। अंतर क्या है दोनों में? दोनों किरणों में अंतर क्या है? ये देखो, दोनों किरणों में अंतर क्या है? बैठ जाओ शीतल, सबको देखने दो, दोनों किरणों में क्या अंतर है देख के बता दो मुझे। बैठ जाओ शीतल, बैठो बैठो, तुमने कहा इधर ही बैठा करो। दोनों किरणों में क्या अंतर है ये बताओ मुझे, इस वाली में जो टकरा रही है और ये वाली जो टकरा रही है, देख लो, उसके बाद बताओ मुझे ढंग से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। देख लिया? राहुल खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो गए? अब ये लाल वाली इस कांच के टुकड़े से, यानी इस पारदर्शी माध्यम से कैसे टकरा रही है? सीधी जा रही है कि तिरछी गई है?
पहले तो सीधी गई, सीधी गई, फिर कांच के टुकड़े से टकराई, मुड़ गई। मुड़ गई। तो यहाँ तक ये कैसी है, मुड़ी हुई आ रही है? नहीं। तिरछी डाली है? नहीं। मुड़ने का मतलब यहाँ पे मुड़ना नहीं है, तिरछी आ रही है? नहीं। बिल्कुल सीधी। लंबत आ रही है। आ रही है? जी। ये वाली तिरछी डाली तो इसमें अपवर्तन नहीं हो रहा है? अरे इस किरण में अपवर्तन नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तुम तो कह रहे तिरछा टकराना चाहिए। आपने जब अपवर्तन की परिभाषा पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो उसमें क्या कह रहे थे? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करे तो वो अपने मार्ग से, यहाँ तो तिरछा प्रवेश ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो सीधा ही प्रवेश कर रहा है, फिर भी विचलित होगी। भाई बात सोचो। आपने कहा था प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करे, देखो कर रहा है, तो वो अपने मार्ग से, बात आपकी बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करे, तिरछा कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा प्रवेश कर रहा है और फिर भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ तक गई और फिर बाद में मुड़ गई। देखो तो दिक्कत क्या, देखो तो दिख रही है, कोई चीज ना दिखे तब तो समस्या है। देखो गई अब फिर एक कहाँ चली गई? तो अब ये क्यों हुआ भैया? ये कैसी समस्या कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करे तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक तरफ आप यहाँ देख भी रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा प्रवेश किया और फिर भी वो अपवर्तित हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? बस ये चीज आप हमें बताइए, ये चीज हमें समझाइए। बैठो बताओ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखो समझाओ ऐसा क्यों हुआ? यहाँ भी अपवर्तन, यहाँ भी अपवर्तन, लेकिन ये अपवर्तन कब हो रहा है? जब प्रकाश की किरण तिरछी जा रही है तब अपवर्तन हो रहा है। इसको सीधा डाले तो ये सीधी निकल जाएगी, तो अपवर्तन नहीं होगा। अगर ये वाली किरण इस पे सीधी डाले तो फिर ये इसमें अपवर्तन नहीं होगा, फिर ये सीधी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ सीधी डाली और फिर भी तिरछी हो गई, यानी अपवर्तन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कितने लोग बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों हो रहा है? कितने लोग बताएंगे? कुछ भी जो कुछ समझ में आए, यहाँ तो समझना ही है और यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, समझ में आता रहेगा तो आप बताते रहेंगे। दो हाथ उठ रहे हैं, जिसका उठ रहा है उसे मौका तो मिलना ही। राधिका बताएगी, हाँ बेटा बताओ, राधिका कुछ समझाएंगी, जो जैसा बेटा आप यहाँ, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? सर ये लेंस है और ये कांच का टुकड़ा है। अब हम इस बात को क्या कहें कि इन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया। क्यों दिया? भगवान मालिक, इन्हें सब पता है। अरुण भाई आप ये कह रही है कि ये जो है ये लोहे का बना है ना? नहीं। ये तो कहा ना? नहीं। और ये चांदी का बना है? नहीं। हाँ क्या कहा? ये कांच का टुकड़ा है। इन्होंने कहा ये लेंस है और ये कांच का टुकड़ा है। तो ये कांच का नहीं बना है? बना है। फिर क्या चक्कर है? ये कांच का टुकड़ा, तो ये कांच का टुकड़ा ही नहीं है बेटा। ये काहे का टुकड़ा है? कांच का। ये कांच का टुकड़ा नहीं है तो ये भी तो कांच ही का टुकड़ा है। लेकिन नहीं, ये इसके साथ एक शर्त लगा रही है कि ये लेंस है, ये लेंस है और ये लेंस नहीं है, ये भी कांच का, ये भी कांच का। तो लेंस में उसमें अंतर क्या बेटा? मैं अपने हाथ में आओ, आगे आओ, देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें उसमें अंतर क्या है, बस ये बता दो। आओ आगे आओ, आगे रखना, छू के बता दो क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर बता दो। हाँ खाली अंतर बता दो। सर ये बीच में मोटा है, किनारे पे मतलब ये अपनी पूरी बात बता रही है, मोटा है बीच में, किनारे पे, या इसको उससे जोड़ो जी, उत्तल अवतल से, जी, इसको उत्तल अवतल जोड़ो भाई, उत्तल अवतल दोनों में होगा। ये सतह कैसी है? उत्तल। इसमें ये छू के देखो, ये समतल है, ये बिल्कुल सपाट समतल है। बस क्लियर हो रहा नहीं हो रहा और आप कि ये जो कांच का टुकड़ा है जी लेकिन ये बिल्कुल समतल है। कहाँ से? ये इधर देखो,
इधर जहां से टकरा रहा है प्रकाश और जहां से निकल रहा है भूमि, तो इसी से तो टकरा रहा है। तो जहां टकरा रहा है वो देखो, इससे तो मतलब ही खत्म कर दो। ये समतल और यानी यहाँ समतल से टकराया और समतल से ही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। ये वक्र है। देखो वक्र शब्द आ गया, उत्तल होता है उत्तल गोलक बाल, लेकिन ये कैसी सतह है? ये सतह कैसी है? वक्र। तो ये सतह का कमाल है, इसके घुमाव का कमाल है, इसकी वक्रता का कमाल है कि इसने क्या किया, प्रकाश तो सीधा आ रहा है लेकिन ये वक्र है। तो इस वक्र के कारण, इस वक्र के कारण, चाहे उठाओ चाहे दबाओ, बात की बात है, वो बाद में आएगा। इस वक्र सतह के कारण क्या हुआ, प्रकाश अपवर्तित हो गया। बात समझना, यहाँ पे अपवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश तिरछा पड़ रहा है। और यहाँ अपवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि सतह तिरछी है। बात समझो दोनों की। यहाँ पे अपवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकाश ही तिरछा डाला है, यानी कोण बना के 90 से कम का किया जा। ठीक बात समझो। और यहाँ क्या हो रहा है, हमने प्रकाश नहीं कोण पे मतलब 90 से कम या ज्यादा डाला, प्रकाश लंबवत ही डाला, प्रकाश। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना कोण बना रखा है पहले से, तो उस कोण की वजह से, उस वक्रता की वजह से इसने प्रकाश को मोड़ दिया, विचलित कर दिया। बात समझना। तो लेंसों का काम क्या है? लेंसों का काम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन करना। बात समझना। लेंस का क्या काम है? क्यों? क्योंकि उनकी जो सतह होती है वो समतल नहीं होती है, वो वक्र आकार की होती है। जैसी भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल, बाद में आएगा। सतह सपाट नहीं होती, सतह सपाट नहीं होती। जब सतह सपाट नहीं होगी किसी पारदर्शी माध्यम की, मैं कांच नहीं बोल रहा हूँ, पारदर्शी माध्यम, तो लेंस जरूरी नहीं कांच के ही बने हो, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। तो अगर किसी पारदर्शी माध्यम की जो सतह है वो अगर समतल नहीं है, वक्राकार है, तो वो पदार्थ लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें से लेंस कौन है। अब तो बता देंगे ये लेंस है और ये कांच का है ना। हाँ आओ नीतू, आओ। हाँ, जहाँ में कौन सी लेंस है, जो और जो, तो जो लेंस काय है, तो लेंस काय मारे है, काय मारे लेंस है, क्योंकि ये पारदर्शी, पारदर्शी तो ये भी है, जहाँ में कहा है। हाँ, कि इसे लेने बुलाओ, इन्हें जाए के मारे बुलाओ। क्यों है बेटा? देखो छू के देखो। हाँ है? हाँ, ये सपाट है, बता रहे जो कोई सो है, जो सपाट है, सपाट देते बढ़िया का हो सपाट। हाँ तो देखो ना, कौन तो सपाट है? अरे देखो, जायज बुलाओ तुम्हें, मौती नहीं पड़ती नहीं, जब देखो। अब इनकी नाक मत कटी, अब इनकी हिराई मत कटी। देखो 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 देखो, जो सपाट, जो सपाट है, जो सपाट, जो सपाट है, देखो तो देखो नहीं जा तुम तो छुई के हैं, कब तक आ जाए, जब ठहरा, जो नहीं दिखती, जो नहीं दिखती, जो देख हाथ का करंट लग जाना। हाँ बैठ जा, बैठो 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 बैठो, बैठिए। इसीलिए नहीं बुलाया, इसीलिए कि कम से कम आदमी देख के तो समझे, देख के तो बताए कि ये क्या है और ये क्या है, देख के। बाकी तो जो भगवान मालिक की किताबों में कैसे समझते, लेकिन देख के। तो बेटा और कोई आओ, अब तुम आओगे नहीं, रवि पीछे लगे, आओ तो क्या आगे आ जाओ। ये भी नहीं आती ना, जो नहीं आएगा वही अब आएगा यहाँ। हाँ बताओ हमें कौन सा सपाट है, देखो। और जो अरे मोटो ना छुई के देखा वैसे करके,
तो सपाट है। हाँ, जब कैसो है, उठो है, दबो है, पिचको है कि समतल कैसो है, उठा है। ये सपाट नहीं है, ये सपाट नहीं है, समतल नहीं है, समतल। ये देखो समतल, इसको रखोगे तो देखो ये ऐसे रखेगा, ये देखो, और इसको रखोगे तो चिपक जाएगा। तो ये समतल है और ये समतल नहीं है, ये समतल नहीं है, समतल नहीं है। तो समतल जब नहीं है तो ये वक्र है, ये वक्र है। और अगर कोई पारदर्शी माध्यम जिसकी सतहें वक्र हो तो फिर वो लेंस बन जाता है, लेंस। क्या बन जाता है? लेंस। और लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है प्रकाश का। तो आपको यहाँ लेंस कौन सा दिख रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये लेंस है लाल वाला, जिससे लाल प्रकाश गुजर रहा है, इसीलिए हमने प्रकाश को अलग अलग रखा, ये लाल ये हरा। तो जिस पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजर रहा है लाल वाला, वो तो लेंस है, लेकिन जिस पारदर्शी माध्यम से हरा प्रकाश गुजर रहा है वो कांच का अपवर्तन दोनों में हो रहा है। लेकिन हमने एक में प्रकाश को तिरछा डाला तो वो तिरछे की वजह से अपवर्तन हो रहा है, और एक में हमने प्रकाश तो सीधा डाला लेकिन वो लेंस की वजह से अपवर्तन हो रहा है। बात समझना? तो लेंस का क्या काम है? हाँ, लेंस का काम कांच के टुकड़े का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जब तिरछा डालोगे तब अपवर्तन करेगा, जब तिरछा डालोगे तब। और लेंस में कैसा भी डालो, अब आप कहोगे इसमें गुरुजी तिरछा डालना, लेंस में कैसे भी प्रकाश डालो, तिरछा डालो सीधा डालो, उसमें अपवर्तन होगा ही, उसमें अपवर्तन होगा ही होगा। कैसे? क्यों? उसका काम है, उसका किसका? लेंस का काम है प्रकाश का अपवर्तन करना, अपवर्तन करना। जैसे दर्पण का काम है, जैसे दर्पण का काम है परावर्तन करना। परावर्तन क्या ये वाला कांच का टुकड़ा परावर्तन कर रहा है? नहीं, ये उसमें कुछ लगा इस वजह से, तो ये परावर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन ये परावर्तन कर रहा है। तो जैसे दर्पण का काम होता है प्रकाश का परावर्तन करना, प्रकाश का, वैसे ही लेंस का काम होता है प्रकाश का हाँ अपवर्तन करना। देखो कहीं लगा दोगे इसको, कहीं शीतलाओ, देखो लेंस दे दिया, कहीं लगाना, देखो अपवर्तन करेगा। जहां किरण हो तुम लगा दो उसको बीच में, देखो कर दिया इसने, घुमा रहा है, घुमा, इसको चलाते रहो, देखो जी किरण तो घूम रही है, देखो वो उधर अपवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? देखो अपने आप किरण ये वाली नहीं हिल रही है, इससे कोई मतलब, लेकिन जब ये गुजर रही है देखो ये तिरछी हो रही है, ये देखो। तो ये क्या है इनके हाथ में? इनके हाथ में क्या है? तो ये देखो ये कर रहा है, ये देखो ये कर रहा है। इसको हटा दोगे तो ऊपर कर लोगे तो देखो पता लग जाएगा। देखो ये अपवर्तन करा दे, देखो कर रहा है, कहीं ले जाओ अपवर्तन हो रहा है। तो लेंस पे प्रकाश डालो, कैसा भी डालो, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपवर्तन करेगा। इनका काम ही है, जैसे दर्पण का काम परावर्तन करना है, परावर्तन, वैसे ही लेंस का काम है अपवर्तन करना। ये देखो मैं ये नहीं हिला रहा, ये तो पकड़े हो ना, देखो ये, तो ये अपवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो वो अपने मार्ग से इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो देखो हो रहा है, देखो इसे कहीं डालो, ये देखो हो रहा है, ये देखो। तो लेंस का काम प्रकाश का अपवर्तन करना। देखो मैंने इधर कर दिया तो उधर चला गया, देखो अपवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? देखो बेटा कितना हुआ, ये यहाँ जा रही है वहां चली गई, देखो वहां जा रही है यहाँ चली गई, ऊपर डाली नीचे डालेंगे तो ऊपर। तो ये क्या कर रहा है? ये जो पारदर्शी माध्यम है ये क्या कर रहा है? प्रकाश का। क्यों? क्योंकि ये दर्पण है, क्योंकि ये बेटा ये लेंस है। तो लेंस का काम है प्रकाश का, दर्पण का काम है